Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today I will cover a very important topic: rectangular components of a vector. Chapter 4, Class 11. बच्चों आज के वीडियो में 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन इन ए प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कवर करने जा रहा हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पहले बच्चों हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्व करना बच्चों, रिजोल्व होता है तोड़ना, बेसिकली किसी चीज को स्प्लिट करना। अब वेक्टर में स्प्लिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? तोड़ने का। बच्चों हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं इफेक्ट में, क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, कोई ना कोई कोज होगा। जैसे बच्चों फोर्स एक कोज है, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। कभी कभी बच्चों क्या होता है, हमें एक वेक्टर की नॉलेज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया आपने इतने एंगल पर, इस इतने एंगल, फोर्स इज द कोज, ये एक वेक्टर है, फोर्स इज वेक्टर। आप इंटरेस्टेड हो इफेक्ट में। अब बच्चों में इस केस में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं निकाल सकता, ये वेक्टर रहेगा। अगर मैं इस फोर्स को दो टुकड़ों में बांट लूं, दो पार्ट में, एक तो इस डायरेक्शन में, उससे तो बच्चों मुझे ये पता लग जाएगा। अगर बच्चों सपोज 5 न्यूटन का फोर्स है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, वो कैसे करना होता है मैं सिखाऊंगा आपको। अभी बताओ तो जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। मान लो 3 न्यूटन इधर और एक वाई एक्सिस पे 4 न्यूटन, तो बच्चों मुझे ये पता लग जाएगा। बच्चों मैंने इसको तोड़ दिया है, अब ये वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर बना था। अब मैं इस मुझे स्टडी क्या करना था, इसका इफेक्ट स्टडी करने की जगह इस बॉक्स पर मैं इन दोनों का इफेक्ट स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस फोर्स को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, और ये दोनों पार्ट्स मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो ये अकेला करेगा। मुझे तो इसका इफेक्ट पढ़ना था, मैं डायरेक्ट इसका इफेक्ट पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, अब ये खत्म। अब बच्चों मैं यहां से ये निकाल सकता हूं, 3 न्यूटन फोर्स जब इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसको में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इस 4 न्यूटन फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बच्चों मैं दोनों डायरेक्शंस में इंडिविजुअली स्टडी कर सकता हूं, और नेट आपको पता है दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, एक्सेलरेशंस को, इसका और इसका। तो दोनों इन दोनों की जैसे मैंने इफेक्ट निकाल लिया, और नेट इफेक्ट के लिए दोनों को मैं ऐड कर लूंगा वेक्टोरियली, तो मेरे पास रिजल्टेंट इफेक्ट आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। जब हम एक वेक्टर का डायरेक्ट इफेक्ट ना निकाल पा रहे हो तो हम उसको स्प्लिट कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो मिलकर सेम इफेक्ट होगा जैसे आपके तीनों वेक्टर का। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो डेफिनेशन क्या बच्चों, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर। जरूरी नहीं दो पार्ट में तोड़ा, 3 में, 4 में, 6 में, कि जो कंपोनेंट्स होंगे ना, उसके पार्ट्स होंगे, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे मिलकर जितना वो गिवन वेक्टर करता था। तो चाहे मैं डायरेक्ट इसका स्टडी कर लूं इफेक्ट, चाहे इसके पार्ट्स का स्टडी कर लूं, बात एक ही आएगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब बच्चों हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको न्यूमेरिकल लगाने आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाओगे, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। बच्चों अभी जो मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके सामने, जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स था, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये जो दोनों पार्ट थे, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन वाला, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। तो अगर आप किसी वेक्टर को उसके पार्ट्स में, जिसे मैं कंपोनेंट्स बोलने वाला हूं, कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं कि वो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों करते हैं इसे स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। बच्चों ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर। बच्चों ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का? थीटा। एक्स कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब बच्चों आपको इसके कंपोनेंट निकालने हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और वाई एक्सिस के लॉन्ग।
आपको इसके दोनों पार्ट निकालने हैं, दोनों कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स बच्चों क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या होंगे, क्योंकि वो दो देखिए एक्स एक्सिस के लोग जो कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के लोग दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उन्हें बच्चे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, एक वेक्टर दिया है ए और ये दिया है वेक्टर ए दिया है वेक्टर, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी दिया आपको। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है आपको, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये दिया है बच्चों वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। बच्चों ये दो चीज गिवन है आपको। बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आता है न्यूमेरिकल्स में, ये फर्स्ट टाइप बता रहा हूं, सेकंड टाइप में आगे बताऊंगा कैसे आता है। एक वेक्टर दिया है, एक्स एक्सिस कितना एंगल वो दिया है। बच्चों मुझे निकालना है इसके कंपोनेंट्स। बच्चों जो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट होगा ना उसे मानता हूं मैं ई एक्स, सफिक्स में लगाएंगे। कंपोनेंट्स बच्चों किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, किसी वेक्टर कंपोनेंट्स दे आर ओनली नंबर, दे आर ओनली ऑफ नंबर, मतलब दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। द कंपोनेंट्स आर स्केलर। तो एक्स एक्सिस का इसका पार्ट है ax और y एक्सिस का इसका पार्ट है ay। तो जो प्रॉब्लम क्या है आपके सामने, आपको ax निकालना है और आपको ay निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड थीटा, इन टर्म्स ऑफ a एंड थीटा। तो जब बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, o p q। मतलब यहां मैंने एक पॉइंट लिया है और दिस इज माय वेक्टर o q वेक्टर। अच्छा एक वेक्टर में o ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज माय q p वेक्टर। बच्चों हमेशा स्टार्ट इसे q p क्यों बोला, ये बच्चों कहां से स्टार्ट हुआ है, q से, यहां इसकी टेल है, तो कहां खत्म हुआ है, p पर है, q p वेक्टर, q से p की तरफ। बच्चों एक मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, सम ऑफ सेम ऑर्डर, बच्चे दोनों सेम ऑर्डर में कनेक्ट है, देखो हेड और टेल कौन सा है, और जो ये वेक्टर है ये इनके साथ अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि टेल से टेल और हेड से हेड। तो बच्चों जो वेक्टर सेम ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो सेम ऑर्डर में कौन है बच्चों, ये दो वेक्टर, इनका सम OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट है उसके, OP वेक्टर। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो ये OQ है ना, OQ वेक्टर, OQ वेक्टर, जो बच्चों इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ बच्चों किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन देता है, जिससे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस लाइन से उसकी लेंथ, ये डिस्टेंस बच्चों ये लेंथ में ax मान लेता हूं, ये लेंथ में ax मान लेता हूं। बच्चों OQ वेक्टर की मैग्नीट्यूड कौन देगा, ये लेंथ, और ये लेंथ मैंने कितनी मान ली है ax, क्योंकि मेरा x कंपोनेंट है ना एक्स एक्सिस के लोग। और बच्चों इसी तरीके से ये कितना मान लिया है, ये लेंथ मैंने ay बच्चों ये लेंथ है इस वेक्टर की, इसका मतलब इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों। और दो ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स है, ए वेक्टर का एक्सेस के लोग ये सब स्टार्टिंग ए वेक्टर है बच्चों। वेक्टर को क्या लिख सकते हो, OQ वेक्टर को मैग्नीट्यूड ax। हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था बच्चों, अगर आपको याद हुआ, किसी भी वेक्टर को आप लिख सकते हो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है बच्चों यूनिट वेक्टर, ये प्रोडक्ट। बच्चों ये OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ax हो गया, डायरेक्शन बच्चों एक्स एक्सिस के लोग याद कीजिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप। तो डायरेक्शन कौन देता है बच्चों, यूनिट वेक्टर आई। ए वेक्टर क्या बच्चों ax i प्लस इसका मैग्नीट्यूड कौन होगा बच्चों ay, और यूनिट वेक्टर बच्चों ये y एक्सिस में होगा जी। ये बच्चों एक वेक्टर इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। हर वेक्टर को बच्चों इस वेक्टर इक्वेशन में लिखा जा सकता है। जैसे कोई बी वेक्टर है तो उसको लिख सकते हैं हम bx i कैप प्लस by j कैप। bx क्या होगा, वेक्टर b का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, by क्या होगा, वेक्टर b का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है बच्चों। i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y x एक्सिस, j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। बच्चों अगर z एक्सिस भी है तो ay az j कैप। ठीक है बच्चों। हमें तो बच्चों ax ay निकालना है, तो बच्चों ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OQP। बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, थीटा के सामने बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बच्चों क्या निकालना है मुझे, ax, ये लेंथ गिवन क्या था, स्टार्टिंग में कहा था ये गिवन था आपको, a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कौन सी होगी बच्चों, ये डिस्टेंस क्या बन गया बच्चों, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा।
ये लो आपके सामने आ गया बच्चों, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। लो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों यहां पे याद कर लो, जब भी कोई वेक्टर दिया हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वेक्टर ए दिया है, जिस एक्सिस के साथ वो थीटा बना रहा है ना, जिस एक्सिस का तो थीटा बना रहा है, यहां किसके साथ बना रहा था थीटा, एक्स एक्सिस का, तो उसके साथ जाएगा कोस कंपोनेंट। क्योंकि बच्चों ax जो हमारा किस एक्सिस का थीटा बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट आया है ax वो क्या है, a cos थीटा। तो जिसके साथ भी थीटा बनाता है उसके साथ कोस कंपोनेंट। अब बच्चों ये निकालते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ay। मतलब मुझे पता क्या था, a का मैग्नीट्यूड, मतलब ये पता है ना बच्चों, a का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूं या सिंपली ये लिखूं, बात एक ही है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो बच्चों ay क्या आ गया, ये sin थीटा। तो बच्चों याद कर लो, जिसके साथ थीटा बनाया कोस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, यहां पे हमारी प्रॉब्लम हाफ डन हो गई। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी कहां से प्रॉब्लम आती है बच्चों, 1 2। अब बच्चों कई बार प्रॉब्लम को रिवर्स करता है। यहां पे बच्चों पहले मैंने डायरेक्ट प्रॉब्लम दी थी, वेक्टर दिया था और उसका एंगल दिया था, आपको कंपोनेंट निकालने थे, आपने डायरेक्ट लगाया, जिसके साथ थीटा बनाता है a cos थीटा, a cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड दिया था, जिसके साथ उसके परपेंडिकुलर a का मैग्नीट्यूड गिवन था sin थीटा। अब बच्चों कभी कभी कॉन्सेप्ट ऐसे दे देता है, ax और ay दे दिया आपको, कंपोनेंट्स दे दिए और कह रहा है वेक्टर का, अब उल्टा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये दे दिया और कह रहा है ये निकाल लो, ये दोनों चीजें। ठीक है बच्चों, ये दे दिया और कह रहा है ये दोनों चीजें निकालो, a का मैग्नीट्यूड निकालो थीटा। तो क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को हम स्क्वेयरिंग और एडिंग करते हैं बच्चों, एक ही स्टेप में। स्क्वेयरिंग भी कर लिया बच्चों मैंने, स्क्वेयरिंग भी कर लिया और एडिंग भी कर लिया, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। बच्चों स्क्वेयरिंग कर कर ऐड किया है, तो स्क्वायर 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 स्क्वायर, a का स्क्वायर बच्चों cos स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बच्चों a का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में बच्चों फेमस आइडेंटिटी है आपके पास, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ये बच्चों क्या बन जाएगी 1, क्या बन जाएगी 1, a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर रूट ले लो, ये आ गया बच्चों आपके सामने, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। हो गया बच्चों प्रॉब्लम टेकन। मैंने कहा था ax ay दिए थे, a का मैग्नीट्यूड निकालना था। लो, तो जब भी आपको ax ay दिए हो, a का मैग्नीट्यूड निकालो, उनको स्क्वायरिंग करके एडिंग करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या रह गया बच्चों थीटा, क्या गिवन है ax और ay। बच्चों 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 by 1, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट। बच्चों ने 2 को 1 से किया है, ओवर a cos थीटा। बच्चों a से ये हो गया आपका कट, तो ay अपॉन ax क्या आ गया बच्चों, tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा, इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। तो बच्चों आपको कंपोनेंट्स अगर दिए हैं तो आप थीटा निकाल सकते हो इसी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, गिवन वेक्टर। अब बच्चों करते हैं, अगर तो कोई भी वेक्टर दिया हो, मानो सी वेक्टर दिया है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन में, वेक्टर इक्वेशन cxi cyg cz। अब बच्चों हम करते हैं पोजीशन वेक्टर की बात, पोजीशन वेक्टर की बात। बच्चों यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इसके लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर बच्चों ने डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है किसी टाइम। सपोज बच्चों एक पार्टिकल यहां है किसी टाइम पर, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों x, y, इसके बच्चों क्या है कोऑर्डिनेट x, y। तो पोजीशन वेक्टर बच्चों में पता है क्या होता है, एक वेक्टर जिसको मैं ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां वो है। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों हमारा r वेक्टर। बच्चों इसकी इक्वेशन rx i ry j नहीं होती, इसके लिए एक स्पेशल इक्वेशन है, आपको मैं अभी दिखा रहा हूं क्यों, अभी बता रहे हैं। अगले बच्चों मैं इस पॉइंट का नाम क्यू रख देता हूं इसको। बच्चों कोऑर्डिनेट आप कैसे चलते थे, छोटी क्लास में सिखाया था, x, y कैसे चले थे आप, ओरिजिन से पहले मैं चलूंगा डिस्टेंस x
और फिर मैं ऊपर चलूंगा मैं y। वेक्टर ए में तो बच्चों ax ay आया था, यहाँ पे xy आया है, क्योंकि बच्चों पोजीशन को किससे डिस्क्राइब करते हो आप? कोऑर्डिनेट से। तो बच्चों सिमिलरली जो भी हमने सीखा था, मैं बच्चों OQ वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है बच्चों? R वेक्टर। OQ क्या है बच्चों? अगेन मैग्नीट्यूड x, डायरेक्शन i कैप, मैग्नीट्यूड y, डायरेक्शन j। ठीक है बच्चों? तो ये बच्चों इक्वेशन होती है पोजीशन वेक्टर की, और 3D होगा तो प्लस z k कैप, प्लस z k कैप। अब बच्चों करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम बच्चों करते हैं इसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था, मैं आप बता रहा हूं दोबारा इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सपोज बच्चों किसी टाइम पे पार्टिकल यहां था पॉइंट पी पे, वो मूव कर रहा है, पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। फिर कुछ टाइम बाद बच्चों यहां आ गया q डैश, q पॉइंट पर r डैश हो गया बच्चों उसका पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों कितना पोजीशन में चेंज आया, ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज आया। कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा। और चेंजिंग पोजीशन बच्चों कैसे निकालते हैं? डेल्टा चेंजिंग पोजीशन कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बच्चों फाइनल पोजीशन को क्या लिखोगे? बच्चों r की इक्वेशन है तो r डैश की इक्वेशन क्या बनेगी? r डैश बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो यहाँ क्या होंगे? x डैश, y डैश। बच्चों आप इसको x1, x2, y1, y2 भी कर सकते हो। तो बच्चों डाल दो इसकी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? x डैश i, y डैश g। बच्चों x डैश i क्या? y डैश g क्या? माइनस xi प्लस y। सिंपली बच्चों कर लीजिए x डैश i y डैश j माइनस xi माइनस y j। बच्चों i वाले से i वाला माइनस कर लीजिए और i कॉमन ले लीजिए, x डैश माइनस xi कैप, और इसमें से j वाले से j कॉमन ले लीजिए और ये y डैश माइनस y j। 3D में बच्चों z माइनस z डैश आ जाएगा। आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है। Addition of vectors in terms of rectangular components. Addition of vectors in terms of rectangular components. बच्चों को दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके कंपोनेंट्स मतलब वेक्टर इक्वेशन दी है आपको axi, ayj, bxi, byj। और बच्चों आपको उनको ऐड करना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है r। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? r वेक्टर दोनों को ऐड कर दें, a प्लस b, a क्या पुट कर दीजिए axi ayj, b क्या पुट कर दें बच्चों? bxi byj। बच्चों i वाला यहां इसके पास रखो, j वाला बच्चों इसके पास रखो, इनमें से बच्चों i कॉमन, इनमें से बच्चों j कॉमन। तो बच्चों r वेक्टर को क्या लिख सकते हो बच्चों आप कंपोनेंट की फॉर्म में? इसे r वेक्टर को लिख सकते हैं rxi ry j। तो बच्चों जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कंपेयर कर लेते हैं बच्चों x के x के i कैप का i कैप के साथ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ax प्लस bx, और y कंपोनेंट क्या जाएगा बच्चों? ay प्लस by। तो बच्चों अगर आपको दो वेक्टर दिए हैं, उनकी वेक्टर इक्वेशन आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो x कंपोनेंट कैसे निकालोगे रिजल्टेंट का? ये x को ऐड कर दो x कंपोनेंट्स को, y कंपोनेंट कैसे निकालोगे रिजल्टेंट का? y कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, लास्ट में रिजल्टेंट निकाल दो बच्चों इक्वेशन r वेक्टर का, rxi ry j। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए रखते हैं बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर बनता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।